Dear students, welcome to your social science class. Today we will continue our chapter of geography, agriculture. Yesterday we have done the types of farming. फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. मैंने कल आपको बताया था. प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड इज़ कमर्शियल फार्मिंग. प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको बताया था कि ये एक पैच ऑफ लैंड होता है. कहीं भी कोई भी फार्मर किसी भी स्थान को साफ़ करके, काट कर या जलाकर, स्लैश एंड बर्न मेथड होता है ये. अब जंगलों को काट कर, जलाकर, उनको साफ़ करके वहाँ पर खेती की जाती है. और उस एरिया में वो जब तक एग्रीकल्चर करते हैं, जब तक उस लैंड की फर्टिलिटी बनी रहती है. और जैसे ही उसकी लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो उस लैंड को छोड़कर दूसरी लैंड पर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं. और तो इसीलिए इस नाम को स्लैश एंड बर्न और प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है. तो इसीलिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि उस स्थान की फर्टिलिटी दोबारा से लैंड रीगेन कर सके और वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर खेती करने लग जाते हैं. दैट इज़ द प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब प्रीमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग में स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन है उसके अलग अलग नाम हैं. मैं आपको इन नामों से आपको नोन कराना चाहती हूँ, इन नामों को बताना चाहती हूँ. तो इसमें इंडिया के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको क्या बोला जाता है? झूमिंग. मणिपुर में इसको बोला जाता है पामलो. छत्तीसगढ़ में दीपा. अंडमान एंड निकोबार में भी दीपा ही बोला जाता है. मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया. आंध्र प्रदेश पोदू पेंडा. ओडिशा कोमान और ब्रिंगा. वेस्टर्न घाट्स में कुमारी. राजस्थान वालरे एंड वॉल्ट्रे. इसके बाद हिमालय बेल्ट जो है वहाँ पर खील बोला जाता है. और झारखंड में कुरुआ. इसके बाद हमें वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो इसको मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में क्या बोलते हैं? मिल्पा. और वेनेजुएला में कोनुको. ब्राज़ील रोका. सेंट्रल अफ्रीका मसोल. और इंडोनेशिया लेंडांग. इसके बाद वियतनाम में रे बोला जाता है. तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम अलग अलग नामों से, अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जानते हैं. अब इसके बाद जो सेकंड है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरिया हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड. जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर इसको खेती को किया जाता है. और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है. जहाँ पर बायोकेमिकल्स इनपुट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हाई डोज दी जाती है वहाँ पर. इरिगेशन भी वहाँ पर हाई प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है. और थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading the division of the land among successive generation has the regarded land holding size uneconomical and the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is the enormous pressure on agriculture land. तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या आउटपुट की ज़रूरत होती है. लैंड कम होती है, कम मात्रा में एक छोटे एरिया को ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. और इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ होते हैं और इसमें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है. और इसमें मोर से मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो वर्ल्ड में जो फार्म लैंड है इंडिया के अंदर 12% है. इंडिया में 12% फार्म लैंड है अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की वीडियो थी यही हमने जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमारे डिफरेंट नेम्स और हमारी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो हमने इनको अच्छे से आज रीड करना है, दोनों में डिफरेंस देखना है और इनको अच्छे से इनके कंसेप्ट को समझना है. अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी बाय मैसेजेस एंड कॉल. Okay dear students, thank you. Have a nice day.